नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जो है वो सरकार ने कर दी। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, इस बात का ऐलान किया है कि 3 मई दिन सोमवार यानी कि कल से हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 7 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, बेहद ज्यादा तेजी के साथ कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई थी। और उसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सुबह बयान दिया था कि अनिल विज ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उसमें हालात जो कुछ निकलकर सामने आएंगे, जो भी स्थिति अधिकारी बताएंगे, उसके मद्देनजर फैसला लॉकडाउन का लिया जाएगा। तो अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में 3 मई यानी कि कल से लॉकडाउन जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई है 7 दिन के लिए, यानी कि हरियाणा में सभी तरह की गतिविधियां जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। किस किस चीज को इसमें छूट दी गई है, उनके आदेशों का अभी इंतजार है। क्योंकि पहले के लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो पहले लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विसेज जो है उन्हें छूट दी गई थी, मेडिकल इमरजेंसीज को छूट दी गई थी, उसके साथ साथ मीडिया पर्सन जो है उनको छूट दी गई थी, और जो भी पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी छूट दी गई थी। लेकिन इसमें लॉकडाउन में अभी तक क्या कुछ छूट दी गई है उसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जो चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, उन चर्चाओं पर अब मोहर लग गई है। वो चर्चाएं सच साबित हो गई हैं कि 3 मई से लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा हरियाणा में हो गई है। हालांकि शुरुआती चरण में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और अगर 7 दिन में कोरोना के मामलों पर ब्रेक नहीं लगती, 7 दिन में हालात काबू नहीं होते, तो ये लॉकडाउन जो है वो दिल्ली की तर्ज पर और आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में भी जो लॉकडाउन है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो है उसका ऐलान किया गया था। लेकिन जिस तरह से भी हालात काबू नहीं हुए तो लॉकडाउन जो है वो 2 बार दिल्ली में भी एक्सटेंड किया गया है। तो हरियाणा वासी भी कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज जरूर रखें कि अगर हरियाणा में कोरोना के हालात काबू नहीं हुए तो ये लॉकडाउन जो है वो 7 दिन से ज्यादा भी चल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपके कोई घर का सदस्य, कोई पारिवारिक मेंबर, आपका कोई आस पड़ोस का व्यक्ति कोई भी घर से बाहर रहता है तो वो समय रहते घर में जो है वो पहुंच पाए। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये जो ट्वीट है वो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो ट्वीट है जो हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। और अनिल विज ने इस ट्वीट में लिखा है कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित। तो ये जानकारी हम आपको सबसे पहले बाला ब्रेकिंग न्यूज पर दिखा रहे हैं कि हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन की बात अनिल विज ने अपने ट्वीट में कही है। और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि सामान्य जो गतिविधियां हैं अब उन पर रोक लगती हुई नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे अब से लेकर पूरी रात का समय है। जो लोग अपने घरों से बाहर हैं, घर से दूर हैं, ऐसी जगहों पर हैं जहां पर वीकेंड लॉकडाउन नहीं है या जहां पर शहर जो है वो खुले हैं, तो उन लोगों के पास अब लिमिटेड टाइम है अपने घरों तक वापस पहुंचने का। ऐसा ना हो कि पिछले लॉकडाउन की तरह ही कुछ लोग जो हैं वो घरों से बाहर, घरों से दूर फंस जाएं। तो आप लोगों के लिए गुजारिश है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि जानकारी जो है वो हर किसी तक पहुंच सके। जानकारी जो है वो सभी लोग जो है वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन जो है वो कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लगा दिया गया है। बिल्कुल विवेक जी कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन का ऐलान हुआ है हरियाणा में। 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए कर दी है। 3 मई यानी कि कल से, सोमवार से लॉकडाउन जो है वो हरियाणा में 7 दिन रहने वाला है पूरी तरह से। अमन जी, साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट्स के जरिए जुड़ रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जानकारी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार के इस नए फैसले से जागरूक हो सके, रूबरू हो सके। क्योंकि लॉकडाउन जो है वो पूर्ण लॉकडाउन की बात कही है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जिस तरह से कोरोना वायरस की पहली लहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो उसी तरह के हालात जो है वो अब भी नजर आएंगे। लॉकडाउन जो है पूर्ण रूप से लागू रहेगा। ना तो बाजारों में कोई लोगों की मूवमेंट होगी, ना ही किसी तरह के व्यवसाय जो है अन्य वो खुल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें खुलेंगी जिनकी छूट सरकार देगी। ऐसे में सरकार क्या कुछ व्यवसाय, किन व्यवसायों को छूट देती है, वो नोटिफिकेशन भी बेहद जल्द जारी होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं कि हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। सख्ती सरकार ने कहा था कि सख्ती हम बढ़ाते रहेंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है,
लेकिन अगर हालात ऐसे बनते हैं तो लॉकडाउन से सरकार जो है वो गुरेज नहीं करेगी, और होता हुआ भी वही नजर आया। अगर मैं हरियाणा के पिछले 3 से 4 दिन के ट्रेंड की बात करूं तो चारों दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले जो है वो सामने आए हैं। आपके अंबाला की हम बात करें, अंबाला में हर रोज 400-300 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। डेथ्स की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में रिकॉर्ड बनता हुआ हर रोज नजर आ रहा है। डेथ्स के मामले में भी अंबाला में भी रोजाना एवरेज हम बात करें 9 लोगों की मौत जो है वो कोरोना की वजह से हो रही है, और ऐसे में लोगों की लापरवाही जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग लगातार जो गलतियां हैं वो कर रहे थे, एक दूसरे का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा था। बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार बार बार चेतावनी दे रहा था कि आप लोग सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो हमें सख्ती बढ़ानी होगी। सख्ती बढ़ाने के आदेश जो है वो सरकार निरंतर जारी कर रही थी। लगातार कदम दर कदम सरकार ने हर रोज जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई हैं। पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, नाइट कर्फ्यू के बाद जो है ऐलान ये किया गया कि 6 बजे से दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी, और उसके बाद मास्क की चालानी के हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी कर दिए थे। पुलिस को सख्ती बढ़ाने के आदेश दे दिए थे। और उसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो 7 दिन के लिए लगा दिया गया। यहां हम हरियाणा वासियों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि इन 7 दिनों में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से आप पालन कीजिए, क्योंकि ये 7 दिन ही जो है वो अगले लॉकडाउन एक्सटेंड होना है या नहीं होना उसको डिसाइड करेंगे। अगर 7 दिन में कोरोना के मामले हरियाणा में कम हो जाते हैं, रफ्तार कम हो जाती है, केसेस जो है वो कम होते हैं, कोरोना की चेन टूटती है, तब जाकर 7वें दिन के बाद 8वें दिन जो लॉकडाउन है वो खुलने की आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर वायरस इसी तरह तेजी से फैलता रहा तो आप ये उम्मीद लगा लीजिए कि ये लॉकडाउन जो है वो और आगे भी बढ़ सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं घरों से बाहर हैं, घरों से दूर हैं, उनके लिए खबर को शेयर कीजिए ताकि समय रहते लोग अपने घरों, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। क्योंकि पिछली बार देखने में यही आया था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से प्रवासी श्रमिक सड़कों पर निकल आए थे। बहुत से बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घरों से दूर फंसे हुए थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अब ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हालात जो है उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि हालात जो है वो लगातार हम ये कहेंगे कि काबू से बाहर होते जा रहे हैं, और सरकार बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो और लोगों की जान जो है वो और ज्यादा जाए, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पहले हरियाणा का जो ऑक्सीजन का कोटा था वो भी सीमित था, लेकिन अब उस ऑक्सीजन के कोटे को और ज्यादा बढ़ाया गया है। अब लगभग 257 MT जो ऑक्सीजन है हरियाणा को मिल रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वो एयरलिफ्ट भी किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उसे बाय ट्रेन भी लाया जा रहा है। तो ये जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। और ऑक्सीजन जो है वो लगातार जिस तरह से मरीजों को बेहद ज्यादा उसकी जरूरत पड़ रही है, तो कोरोना की चेन यहां पर तोड़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। कोरोना की चेन इसलिए तोड़ना भी यहां पर जरूरी है क्योंकि अस्पतालों में जो बेड हैं वो काफी लिमिटेड है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन जो है वो हमने आपको बताया कि 257 मीट्रिक टन जो है हरियाणा का कोटा कर दिया गया है। लेकिन अगर हम हाल ही में मुख्यमंत्री के एक बयान की बात करें तो हरियाणा को हर रोज 300 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत है। तो अगर हम बात हालातों की करें, कोरोना के मरीज जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन हालातों को काबू में करने के लिए सरकार को ये लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की अगर हम बात करें, वो पहले दिन से लॉकडाउन के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। पहले दिन से अनिल विज यही कह रहे थे कि वो सख्ती के साथ निपटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन से यह बात भी कही थी कि अगर लोग नहीं संभले, अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ती गई तो लॉकडाउन जो है वो निश्चित तौर पर लगा दिया जाएगा। ये भी उनका कहना था कि सरकार उससे गुरेज नहीं करेगी, और अब वो फैसला सरकार लेती हुई नजर आई है। अब तो ये बड़ा फैसला हम एक बार फिर आपको बता दें कि हरियाणा में 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने कर दिया है। कल सुबह सोमवार 3 मई से हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो रहेगा।